बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 26 में डिस्कस करने जा रहे हैं डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। क्या किस तरह से अगर सिस्टम में डेडलॉक हो जाए तो डिटेक्ट किया जा सकता है और डिटेक्शन के बाद उसको किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक्स में कंटेंट्स भी इंट्रोडक्शन टू डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। सबसे पहले ये जानेंगे क्या डेडलॉक डिटेक्शन है क्या और रिकवरी से क्या मुराद है, और इसके बाद हाउ टू डिटेक्ट एंड रिकवर फ्रॉम डेडलॉक कि अगर सिस्टम आपका डेडलॉक में चला जाए तो किस तरह से आप डिटेक्ट करके उसको रिकवर कर सकते हैं। In this approach, the operating system does not apply any mechanism to avoid or prevent the deadlock. डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी की इस टेक्निक या इस अप्रोच में इसमें कोई मैकेनिज़्म अप्लाई नहीं किया जाता और ना ही डेडलॉक से प्रिवेंट और अवॉइड किया जाता है। देयरफॉर द सिस्टम कंसीडर दैट द डेडलॉक विल डेफिनेटली अकर, और इसमें ये कंसीडर किया जाता है कि आपके सिस्टम में डेडलॉक ज़रूर अकरेंस होगी। इन द ऑर्डर टू गेट राइड ऑफ डेडलॉक्स, इसके लिए डेडलॉक से बचने के लिए द ऑपरेटिंग सिस्टम पीरियडिकली चेक्स द सिस्टम फॉर एनी डेडलॉक। तो सिस्टम कुछ वक्फे के साथ चेक करेगा क्या यह डेडलॉक अकर हुई है या नहीं हुई। इन केस इट फाइंड्स एनी ऑफ डेडलॉक देन द ऑपरेटिंग सिस्टम विल रिकवर द सिस्टम यूजिंग सम रिकवरी टेक्निक्स। अगर सिस्टम में डेडलॉक अकरेंस हो गई है, डेडलॉक वाक़ हो गया है, तो फिर सिस्टम जो है वो कुछ रिकवरी टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद इसे रिकवर करेगा। द मेन टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिटेक्टिंग द डेडलॉक। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन टास्क है वो डेडलॉक को रिकवर करना है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन डिटेक्ट द डेडलॉक विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, और ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के ज़रिए डेडलॉक को डिटेक्ट करेगा। अब अगर हम लोग डिटेक्शन की बात करें तो डिटेक्शन में ये चेक किया जाता है कि आया सिंगल इंस्टेंस है या फिर मल्टीपल इंस्टेंस हैं, क्योंकि हमें पता है रिसोर्स की जो टाइप में सिंगल इंस्टेंस भी हैं और मल्टीपल इंस्टेंस हैं। अगर सिंगल इंस्टेंस है तो डिटेक्ट साइकिल को जो है वो डिटेक्ट किया जाएगा। मतलब अगर सिंगल जो इंस्टेंस है उसमें डेडलॉक अकरेंस हुई है तो डेफिनेटली जो है एक साइकिल जो है वो एग्जिस्ट करेगा, तो यानी डिडक्शन जो है वो साइकिल की होगी। अगर मल्टीपल इंस्टेंस हैं तो फिर सेफली एल्गोरिदम जो है वो अप्लाई होगा, उसके बाद डिडक्शन देख सकते हैं कि कहाँ डेडलॉक अकरेंस हुई है, क्योंकि रिकवर तो तभी करेंगे ना जब उसकी डिडक्शन जो उसका हमें पता चलेगा कि फ़लाँ जो है जो प्रोसेस है वहीं उसकी जो है डेडलॉक अकरेंस हुई है। इन सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप इफ़ अ साइकिल इज़ बीइंग फॉर्म्ड इन द सिस्टम देन देयर विल बी डेफिनेटली बी अ डेडलॉक। अगर सिंगल इंस्टेंस है तो फिर साइकिल बनेगा, तो जैसे ये वाज़ेह है कि डेडलॉक अकरेंस हुई है। ऑन द अदर हैंड इन मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप ग्राफ डिटेक्शन अ साइकिल इज़ नॉट जस्ट एनफ, तो उसके लिए अगर मल्टीपल इंस्टेंस हैं तो फिर साइकिल होना भी ज़रूरी नहीं है। when have to apply the safely algorithm on the system by converting the resource allocation graph into the allocation matrix and request matrix। फिर अगर मल्टीपल इंस्टेंस है तो फिर हम लोग सेफली जिसे सेफ्टी एल्गोरिदम कहते हैं वो अप्लाई करेंगे, जैसे जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है उसको कन्वर्ट किया जाएगा एलोकेशन मैट्रिक्स और रिक्वेस्ट मैट्रिक्स से। इन अदर टू रिकवर द सिस्टम फ्रॉम डेडलॉक्स इधर ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिडर रिसोर्सेज और प्रोसेस। तो इस सिनेरियो में किस तरह से रिकवर करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रिसोर्सेज को या फिर प्रोसेस को माइंड में रखते हुए उसको जो है वो बेसिकली क्या करेगा, डेडलॉक को रिकवर करेगा। वो कैसे करते हैं इसकी डिटेल देखते हैं। अब डेडलॉक की जो रिकवरी है वो किस तरह से होगी। अगर हमने रिसोर्स को रिकवर करना है तो फिर दो वे हैं, एक रिसोर्स को प्रिम्प्ट करवा दें तो रिकवर हो सकता है, या फिर रिसोर्स को रोल बैक करवा दें तो फिर जो है आप रिकवर कर सकते हैं आफ्टर डेडलॉक। अगर प्रोसेस की रिकवरी करनी है तो फिर दो वे हैं, या फिर किल वन, उनमें से किसी एक प्रोसेस को किल कर दें। जब किसी एक प्रोसेस को किल करेंगे तो उसने जो रिसोर्स को होल्ड किया हुआ था वो रिलीज़ करेगा,
तो बाकी तमाम जो प्रोसेस हैं उसकी रिक्वेस्ट पूरी हो सकेगी, और इस तरह से आप लोग डेडलॉक से बच सकते हैं। दूसरा वे ये है कि किल ऑल, जितने भी प्रोसेस हैं सबको किल कर दे तो भी डेडलॉक से रिकवर कर सकते हैं, रिकवरी के ऑप्शन में आ सकते हैं। अब इसकी डिटेल देखने के लिए फॉर रिसोर्स रिकवरी किस तरह से होगी। प्रिम्प्ट द रिसोर्स, वी कैन स्नैच वन ऑफ द रिसोर्स फ्रॉम द ओनर ऑफ द रिसोर्स and give it to the other process with exception that it will complete the execution and will release this resource sooner। अब उसमें पहला जो एक मेथड है रिसोर्स के लिए कि हमें रिसोर्स में से एक जो रिसोर्स है उसको प्रिम्प्ट करवाना चाहिए। अगर वो रिसोर्स प्रिम्प्ट होगा तो ये कंसिडर करेंगे कि वो रिसोर्स जो है किसी दूसरे प्रोसेस को मिल जाएगा और वो जल्द अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद उसे रिलीज़ कर देगा। इसी तरह से बाकी प्रोसेस उसको फिर ले लेंगे तो जो है डेडलॉक फिर उसे रिकवर हो सकेगा। वेल चूजिंग ए रिसोर्स विच विल बी स्नैच्ड इज गोइंग टू बी अ बिट डिफ़िकल्ट। अब उनमें से जहाँ डेडलॉक अकरेंस हुई है किस रिसोर्स को प्रिम्प्ट करवाना है तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि हमें उस रिसोर्स को सेलेक्ट करना है जिससे डेडलॉक जो है वो ख़त्म हो सके। और दूसरी जो टेक्निक है रोल बैक टू अ सेफ स्टेट, सिस्टम पासिस थ्रू अ वेरियस स्टेट्स टू गेट इनटू द डेडलॉक स्टेट। सिस्टम डेफिनेटली बहुत सारी स्टेट्स में से गुजरता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रोल बैक द सिस्टम टू द प्रीवियस सेफ स्टेट। अगर डेडलॉक अकरेंस हो गई है तो जिस पोजीशन पे डेडलॉक अकरेंस हुई है तो फिर उस रिसोर्स को रोल बैक करवा दें, उसकी स्टेट है वापस ले आएँ जहाँ सेफ स्टेट थी, तो आप डेडलॉक से रिकवर कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नीड टू इम्प्लीमेंट चेक पॉइंट्स एट एवरी स्टेट। तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हर एक पॉइंट पे वो चेक पॉइंट लगाने पड़ेंगे ताकि हम लोग जो है किस स्टेट से वापस आएँ तो फिर वो सेफ स्टेट हो जिससे डेडलॉक अकरेंस ना हो। द मोमेंट वी गेट इनटू डेडलॉक वी विल रोल बैक ऑल द एलोकेशन टू गेट इनटू द प्रीवियस सेफ स्टेट। तो इसके लिए जहाँ डेडलॉक अकरेंस हुई है उससे एक स्टेट वापस आएंगे जो इसकी सेफ स्टेट होगी, जैसे डेडलॉक जो है वो अकरेंस जो नहीं होगी या फिर उसको रिकवर कर सकते हैं। अगर हम लोग प्रोसेस की बात करें कि प्रोसेस को क्या मैकेनिज़्म या टेक्निक अप्लाई करेंगे कि जिससे डेडलॉक से वापस आ सकें, तो उसमें पहली जो टेक्निक है किल अ प्रोसेस। किलिंग अ प्रोसेस कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम बट द बिगर कंसर्न इज़ टू डिसाइड विच प्रोसेस टू किल। और यहाँ जो बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि डिफरेंट प्रोसेस के दरमियान जहाँ डेडलॉक अकरेंस हुई है तो कौन से प्रोसेस को किल करें जिससे डेडलॉक जो है वो रिकवर हो सके, तो उस प्रोसेस को सिलेक्ट करना डिफ़िकल्ट टास्क है। जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम किल अ प्रोसेस विच हैज़ डन लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क अनटिल नाउ। और ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली उस प्रोसेस को ही किल करता है जिसने अभी कम ही काम जो है या एग्जीक्यूशन कंप्लीट की हो ताकि वो जो है वापस जल्दी आ सके। तो मतलब डेडलॉक से उस प्रोसेस को किल करना है जिसकी एग्जीक्यूशन कम कंप्लीट हुई है और उसे किल करने से जो ओवरऑल जो डेडलॉक है वो रिकवर हो सके। और सेकंड जो टेक्निक है वो है किल ऑल प्रोसेस। दिस इज़ नॉट अ सजेस्टेबल अप्रोच बट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इफ़ द प्रॉब्लम बिकम वेरी सीरियस। अब जो है ऑल जो प्रोसेस हैं जो होल्ड कर किए हुए हैं कुछ प्रोसेस को और फर्दर वेट किए हुए हैं सब प्रोसेस को किल कर दें, लेकिन ये सूटेबल नहीं है जैसे तमाम जो प्रोसेस हैं वो वापस आ जाएंगे। किलिंग ऑल प्रोसेस विल लीड टू इन एफिशिएंसी इन द सिस्टम बिकॉज ऑल द प्रोसेस विल एग्जीक्यूट अगेन फ्रॉम स्टार्टिंग। अगर तमाम प्रोसेस को ही आप किल कर देंगे तो फिर हर प्रोसेस जो है अगेन जो है वो स्टार्ट से एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, तो ये एक अच्छा मेथड नहीं है। बहरहाल या फिर तमाम प्रोसेस को किल कर दें या फिर किसी उनमें से किसी एक सिंगल जो प्रोसेस को सिलेक्ट करके किल करने से भी डेडलॉक से रिकवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।